अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्मार्ट इस्लाम टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, आपने हालिया दिनों के अंदर देखा मौलाना तारक जमील साहब का बेटा फोत हुआ, आसिम जमील। नागहानी उसकी मौत, अफसोसनाक मौत उस पर वाक़ई हुई। उसने खुद को गोली मार के अपने आप को मार लिया। तो इसके हवाले से बहुत सारे लोग चीमा गोई कर रहे हैं, अपनी तरफ से बातें बना बना के कर रहे हैं कि तारक जमील साहब की तरबियत कैसी है, अपना ही बेटा खुदकुशी कर रहा है, ऐसे है वैसे है। तो लोगों ने तरह तरह की बातें की। इसी हवाले से अम्मार खान नासर ने एक इंटरव्यू किया अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह का। आज हम वो देखने जा रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब उसी वीडियो के अंदर से मिलेंगे। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो देखना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे भाई बुनियादी तौर पे बात ये है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। बल्कि बेशक। बाद मुफस्सिरीन ने तो ये कहा हर चीज़ ने हलाक हो जाना और हर चीज़ ने तहस नहस हो जाना। तो हमें अपने गिरेबानों में भी झांकने की ज़रूरत है। ये सानेहा, ये अलमिया हमारे साथ भी पेश आ सकता है। तो बाप और बेटे का रिश्ता, बेटे ने असल में भी खुदकुशी की हो और नॉर्मल भी हो तो ये बाप के लिए बड़ी अदियत और तकलीफ की बात है। ऐसे मौके के ऊपर बाप की तरबियत को तानो तशनी का निशाना बनाना सिर्फ मुखालफत बर मुखालफत में ये बड़ा कबीह और रकीक अमल है। मौलाना तारक जमील साहब के बेटे का जैसे ही सुना बड़ा अफसोस हुआ और दुख हुआ। दिली इजहार हमदर्दी भी है और उनसे इजहार तदियत भी है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। किसी भी सूरत इस मौके के ऊपर मुखालफत करना इखलाकियात, इस्लाम और शरीयत के मुनाफी है। मौलाना इस बहस के अंदर एक ये भी बात चल रही है कि खुदकुशी जो इंसान करता है उसके जनाजे के हवाले से दुआ मग़फ़िरत के हवाले से क्या अहकामात हैं, इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है? जी जी, अम्मार भाई, जो दूसरा सवाल आपने किया है इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बड़े वादे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि वो खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा पढ़ें। तो गोया नमाज जनाजा तो खुद दुआए मगफिरत है। तो ये कलमा को मुसलमान के लिए दुआए मगफिरत करना जायज़ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं पढ़ी। इससे ये बात साबित होती है कि अगर कोई बंदा खुदकुशी करे इन बुनियादों के ऊपर कि मैं बीमार हूँ और मैं तकलीफ को ख़त्म कर दूँ, और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वाक़या पेश आया, उंगलियों को काट दिया या गले के ऊपर चला दिया तीर को, तो बुनियादी तौर के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तनाब किया। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि किबार उलमा को और मुआशरे के वो अफराद जिनका असर रसूख हो दीनी हलकों में, उनको बहरहाल नमाज जनाजा के अंदर शिरकत नहीं करनी चाहिए ऐसे किसी खुदकुशी के मैयत के ऊपर कि जिसने अपनी जान को इसलिए तलफ किया कि आसानी पाले, सुकून पाले, बीमारी ख़त्म हो जाए। कुछ लोग मुख्तलिफ ख़तरात से, ख़ानदानी इज्जत से, जिस तरह औरतें खुदकुशी कर लेती हैं, ये तो इन अवामिल के ऊपर खुदकुशी अगर की जाए तो किबार जय्यद उलमा को किसी सूरत जनाजे में शरीक नहीं होना चाहिए। लेकिन सही। क्या उनके लिए दुआए मगफिरत भी नहीं की जाएगी? ये तो मुसलमान मैयत का हक है कि उसके लिए दुआए मगफिरत की जाएगी। राना साहब, ये तो आपने मुतलक खुदकुशी के बारे में बताया, लेकिन जो आपकी ट्वीट है आपने स्पेसिफाई किया तारक जमील साहब के बेटे के हवाले से, और हदीस भी लिखी है आपने कि इन 3 लोगों से कलम जो है वो उठा लिया जाता है। दूसरा ये कि लोग एतराज़ कर रहे हैं कैसा मजनू था, कैसा डिप्रेशन का था, इसकी शादी भी हुई, फलां-फलां बच्चे भी हुए। तो इसके बारे में जो लोग बातें कर रहे हैं, ख़ुसूसन मैंने देखा ट्विटर पे जो दीन बेज़ार तबका है, उन्हें सिर्फ़ तकलीफ़ ये है कि क्यों चूँकि तारक जमील साहब के साथ बहुत सारे लोगों की नहीं भी बनती, कुछ की सियासी हवाले से, कुछ की दीनी हवाले से। तो ये एतराज़ एक बहुत किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक हमारे भाई इस सवाल का ताल्लुक है, तो ये फैसला तो जो माहिर डॉक्टर हैं वो करेंगे। मैंने तो शरीयत का हुक्म बता दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि ने वसल्लम। फरमाया रूफी अल कलमु अनिस सलासा, 3 बंदों के ऊपर से कलम उठा लिया जाता है। सही। अनिल मजनून हत्ता याकिल, उस पागल और दिमागी मरीज के ऊपर से भी जब तक वो हालत अकल में ना आ जाए। तो अगर जैसे कि उनके भाई ने फरमाया है कि वो बचपन से मरीज थे और वो उनको ये आर्दा लाहक था, अगर वो पागलपन या मजनून थे तो फिर तो उनके जनाजे के अंदर उलमा को भी शिरकत करनी चाहिए और दुआए मगफिरत भी हो सकती है, और उसमें तो किसी किस्म का फिर एतराज़ नहीं है। और यहाँ तक ये बात है, बाद लोग खामखा कैसा पागल था, शादी होगी, तो पागलपन के आर्जे ऐसे मौजूद हैं दुनिया के अंदर कि जिनमें शादी ब्याह भी हो जाते हैं। ये कहना कि पागल बंदा शादी नहीं कर सकता, ये बात भी लगा हुआ है। बहुत से जहनी अमराज का शिकार लोग, उनके बच्चे भी होते हैं और खुद वो जहनी मरीज होते हैं। तो अगर तो बिल यकीन वो जहनी मरीज है, ये तो बहरहाल फैमिली और डॉक्टर्स फैसला कर सकते हैं कि वो जहनी मरीज था या नहीं था। हमने तो शरीयत का हुक्म बताना है। तो अगर कोई जहनी मरीज हो
اور ماہر اطباء اس بات کے اوپر یعنی وہ بالیقین کہہ دیں کہ بالکل اس کا دماغی جو ہے اس کو مرد لاحق تھا، تو ایسا شخص اگر خودکشی کرے اس کے اوپر تو قلم اٹھا لیا گیا، ایسے بندے کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، تو اس کے اوپر تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ جی ناظرین اکرام، ویڈیو آپ نے دیکھی، علامہ شام الہی ظہیر حفظہ اللہ نے بتایا ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، پاگل نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، خودکشی کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، خدا حافظ۔